हमने सीखा कि कस्टम पोस्ट टाइप्स की मदद से हम वर्डप्रेस में बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के कस्टम कंटेंट टाइप बना सकते हैं। जैसा कि हमने बुक की कस्टम पोस्ट टाइप बनाई, उसके साथ साथ हमने बुक का एडिशनल डेटा रिकॉर्ड करने के लिए हमने कस्टम फील्ड्स भी बनाई। अब अगर हमने उन्हीं बुक्स की दर्जाबंदी करनी है, फॉर एग्जांपल हमने बुक्स को कैटेगराइज करना है या उनकी दर्जाबंदी करनी है उनकी टाइप की बेस पे या उनके सब्जेक्ट की बेस पे, या वो बुक किस ईयर में पब्लिश हुई थी उसकी बेस पे हमने बुक्स की दर्जाबंदी करनी है, तो हम उसके लिए एक कस्टम टेक्सोनमी बना लेंगे ताकि हम रिलेटेड बुक्स को, फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई बुक्स की वेबसाइट है और कोई यूज़र हमारी साइट पे आता है और वो ऐसी बुक्स देखना चाहता है जो कि जिसका सब्जेक्ट फिक्शन है या जो किसी पर्टिकुलर ईयर में पब्लिश हुई हैं, तो अगर हम उनको दर्जाबंदी कर लेंगे अपनी कस्टम टेक्सोनमीज़ की मदद से या कस्टम कैटेगरीज़ की मदद से, तो फ्रंट एंड पे वो जो सर्च है या वो जो दर्जाबंदी है या जो वो फ़िल्टरिंग है, वो ईज़िली हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि हम वर्डप्रेस में कस्टम टेक्सोनमीज़ कैसे बनाते हैं और उसको किसी भी पोस्ट टाइप के साथ हम कैसे अटैच करेंगे। अब हमें बहुत सारी बुक्स ऐड करनी हैं। एक हमारे पास बुक स्टोर है जहाँ पे हमने बहुत सारी बुक्स ऐड करनी है। जब हज़ारों या सैकड़ों की तादाद में हमारे पास बुक्स होती हैं, तो उनकी दर्जाबंदी के लिए हमें उनको कैटेगराइज़ करना होता है और उसके लिए हम टैक्सोनॉमीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये कैटेगरीज़ की तरह ही होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पोस्ट में यहाँ पे कैटेगरीज़ नज़र आ रही हैं, उसी तरह हम कस्टम टैक्सोनॉमीज़ बना सकते हैं। कैटेगरीज़ भी बेसिकली वर्डप्रेस में डिफ़ॉल्ट किस्म की टैक्सोनॉमी है, जिसका लेबल जो है वो कैटेगरीज़ है। तो कस्टम टैक्सोनॉमीज़ बनाने के लिए हम एसीएफ प्लगइन का इंतखाब करेंगे, जो कि हमने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है, और इसी के थ्रू हमने बुक का कस्टम पोस्ट टाइप भी बनाया था और बुक के लिए कस्टम फील्ड्स भी बनाई थी। तो अब इसी के थ्रू हम टैक्सोनॉमीज़ भी ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एसीएफ के मेन्यू में आए, यहाँ से हमने टैक्सोनॉमीज़ का इंतखाब किया और यहाँ पे हम ऐड टैक्सोनॉमी पे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि बुक की टाइप क्या है। यहाँ पे हम उसके जैसे हमने कस्टम पोस्ट टाइप बनाई थी उसी तरह हम उसका प्लूरल लिख लेंगे। उसकी हम यहाँ पे की ऐड कर देंगे। अब यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है कि ये जो टेक्सोनोमी हम बना रहे हैं, ये कौन सी पोस्ट टाइप पे एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे हम इसको बुक के लिए बना रहे हैं, तो हम इसको बुक पे अप्लाई कर देंगे। अगर हमने किसी और पे भी इसी टेक्सोनोमी को अप्लाई करना है, तो हम उस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम सिर्फ बुक के लिए इसको लिख रहे हैं, तो अभी हम यहाँ से सिर्फ बुक को ही रहने देंगे। पब्लिक का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड है, इसका मतलब है कि अगर हमने इसको पब्लिकली अवेलेबल रखना है। तो टैक्सोनॉमी में क्या-क्या ऑप्शन होते हैं और उनका क्या मकसद होता है, ये हम वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंटेशन में भी जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको एलएमएस पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ अगर हम एडवांस ऑप्शन खोलेंगे, तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ जाएँगे। और यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट जो है इसका फीचर है वो है कि हमने क्या इसको हायरार्किकल बनाना है कि नहीं। हायरार्किकल का मतलब होता है कि ये जो टेक्सोनोमी है, क्या ये इसका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हम बनाना चाहते हैं कि नहीं। अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसको हम क्लिक कर लेंगे, अगर हम नहीं बनाना चाहते तो इसको हम डिसेबल ही रहने देंगे। यहाँ से हमने बुक की टाइप को सेलेक्ट किया, जो ऑप्शन थे उनको हमने फिल किया और उसके बाद हम इसको सेव चेंजेस कर देंगे। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि दिस फील्ड मस्ट नॉट बी ए रिजर्व टर्म। ठीक है, तो टाइप्स जो है वो रिजर्व टर्म है। तो फॉर एग्जांपल हम बुक की कर देते हैं जी बुक टाइप। ठीक है, बुक अंडरस्कोर टाइप। तो ये इसकी की हो गई। यहाँ से अब हमने इसको सेव किया है, तो अब हम देख सकते हैं कि ये टेक्सोनोमी हमारी यहाँ से ऐड हो गई है। अब हम जब ऑल बुक्स में जाएंगे, तो यहाँ पे हम अब बुक की टाइप भी देख सकते हैं कि किस टाइप की ये बुक है। जब इस टाइप का पेज खोलेंगे, तो ये टेक्सोनोमी मैनेजमेंट का पेज है।
और फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं जी साइंस, साइंस टाइप की बुक है, टाइप को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये जो साइंस है अब इस टेक्सोनोमी का टर्म है या लेबल है। सो टाइप में क्या-क्या आ जाएगा, जितने भी टाइप में ऑप्शन आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फ़िक्शन है, ठीक है? उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये बुक की सारी टाइप्स हो सकती हैं और वर्डप्रेस की लैंग्वेज में हम इनको टर्म्स बोलेंगे कि ये इस टैक्सोनॉमी के ये वाले टर्म्स हैं, ताकि अगर आप आगे जाके इसको कोड में कहीं यूज़ कर रहे हों, तो आपको पता हो कि ये हमारी टैक्सोनॉमी है, टाइप, और ये हमारे इस टैक्सोनॉमी के टर्म्स हैं। तो अब हम जब ऑल बुक्स में जाएँगे, किसी भी बुक को हम एडिट करेंगे, तो अब हम देख सकते हैं कि राइट साइड पे हमें यहाँ पे बुक की टाइप्स भी नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से न्यू टाइप भी ऐड कर सकते हैं और जो ऑलरेडी एडेड हैं हम उनमें से भी यूज़ कर सकते हैं। हमें याद होगा कि हमने जब टेक्सोनोमी बनाई थी तो हमने उसको हायरार्किकल नहीं रखा था। अब हम अगर इसको क्लिक करते हैं और दोबारा से बुक में वापस जाते हैं तो हम देखेंगे कि हमें क्या फ़र्क वहाँ पे नज़र आया है। इस बुक को हम दोबारा से एडिट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि पहले हमें ये जो टाइप है वो टैग्स की तरह नज़र आ रहा था, नीचे ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन अब हम उसको कैटेगरीज़ की तरह देख सकते हैं, जो ऑप्शंस पहले से ऐड थे वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और हम यहाँ से न्यू टाइप भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी हमने टेस्ट ऐड किया, उसके बाद इसकी अगर पेरेंट कोई कैटेगरी है जी ये फ़िक्शन का पेरेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी ये हैं नॉवेल्स। नॉवेल्स किस टाइप के हैं? फ़िक्शन टाइप के नॉवेल्स हैं, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि फ़िक्शन के अंडर हमें नॉवेल्स भी ऐड हो गया है यहाँ पे। तो हम इसको सेव कर लेंगे और ये डेटा हमारा यहाँ पे सेव हो गया है। इसी तरह हम अगर हमें कोई मल्टीपल टैक्सोनॉमीज़ चाहिए तो हम मल्टीपल टैक्सोनॉमीज़ भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक और टैक्सोनॉमी चाहिए डेट वाइज़ के ऐसी बुक्स जो किसी ख़ास टॉपिक पे बनी हो या किसी ख़ास ईयर में पब्लिश हुई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ऐसी बुक्स टाइप के साथ-साथ हम ऐड न्यू कर लेंगे। हम कहते हैं जी बुक का ईयर, ठीक है? ईयर ऑफ पब्लिकेशन या फिर बुक का ऑथर। यहाँ पे हमने कोई भी दर्जाबंदी करनी है आपके बिज़नेस के, आपके क्लाइंट की या आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो हम दर्जाबंदी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने टाइप्स ऐड किया, यहाँ से हम ईयर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईयर का प्लुरल होगा ईयर्स और इसकी की हो जाएगी हम यहाँ पे क्या रहते हैं जी बुक ईयर, और फिर दोबारा से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि ये कौन-सी कस्टम पोस्ट टाइप पे या पोस्ट टाइप पे एप्लीकेबल होगा। इसको हम हायरार्किकल बना लेंगे और इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे। तो अब हम जब दोबारा से बुक के मेन्यू में जाते हैं तो अब यहाँ पे हमें ईयर भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम कोई और पोस्ट टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल पेज, और इसको हम सेव करेंगे, तो अब हम पेजेस को भी देखेंगे तो यहाँ पे भी ईयर नज़र आने लग गया है। तो उसका मकसद ये है कि अगर हमने कोई ऐसी दर्जाबंदी बनाई है जो हमारी मल्टीपल पोस्ट टाइप्स पे एप्लीकेबल है, तो हम मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे टेक्सोनोमी की सेटिंग्स में कि ये वाली जो टेक्सोनोमी या दर्जाबंदी है ये कहाँ-कहाँ एप्लीकेबल होगी। और इसका अलग बनाने का ये भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अब बुक्स में जाते हैं, यहाँ पे हम टाइप में जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो भी टर्म्स ऐड किए हैं या उसमें जो भी ऑप्शंस ऐड किए हैं, वही चीज़ अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इधर गए, टेक्सोनमीज़ में गए और टाइप को अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको पेज के साथ भी लगा दिया है, अगर इसको हमने पोस्ट के साथ भी लगा दिया है, यहाँ से इसको सेव किया, पोस्ट में भी हमें टाइप नज़र आ रहे हैं। सेम डेटा या सेम कैटेगराइज़ेशन या सेम दर्जाबंदी अब हमें यहाँ पे पोस्ट में भी नज़र आएगी। वही हमें यहाँ पे पेजेस में भी नज़र आएगी और इसमें जो हम चेंजेस करेंगे वो तीनों जगह जो है वो अप्लाई हो जाएंगी और वो कॉमन चेंजेस होंगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसी दर्जाबंदी है या ऐसी टेक्सोनोमी है जो किसी ख़ास पोस्ट टाइप के लिए है, जैसे बुक की पोस्ट टाइप के लिए आईएसबीएन है और उसकी टाइप्स हैं, या
कोई और ऑप्शंस हैं जो कि हमें सिर्फ बुक में ही चाहिए, तो वो फिर हम ऐसी टेक्सोनोमी बनाएँगे जो हम सिर्फ बुक पे ही अप्लाई करेंगे। ताकि अगर कोई यहाँ से कोई गलती से भी हम उसको एडिट करके उसके जो दर्जाबंदी है या जो उसके ऑप्शंस हैं, उनको हम जो है वो खराब ना कर लें। हमने देखा कि कैसे हम कस्टम टेक्सोनोमीज़ बना सकते हैं, जिसको हम दर्जाबंदी भी बोलते हैं, और एक हमने बुक की जो है वो एग्ज़ाम्पल भी देखी और उसमें हमने 2 टेक्सोनोमीज़ भी बनाई। इसी तरह हम कोई भी नंबर ऑफ़ टेक्सोनोमीज़ या दर्जाबंदी बना सकते हैं, किसी भी कस्टम पोस्ट टाइप पे, किसी एक पे या मल्टीपल कस्टम पोस्ट टाइप्स पे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं।